आज सुबह की ही बात है, जब मैं सुबह अपने मॉर्निंग का रूटीन कर रही थी, अपनी जर्नलिंग लिख रही थी, तो मुझे अचानक से ख्याल आया कि क्या आप लोगों को भी जर्नलिंग का मतलब एग्जैक्टली पता है कि होता क्या है जर्नलिंग? जर्नलिंग को हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके क्या फॉर्मेट रहते हैं और ये हमें किस तरीके से अपनाना चाहिए? क्योंकि जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, आप अफर्मेशन करते हैं, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाते हैं, उसका एक बेसिक की स्टेप रहता है व्हेन यू स्टार्ट जर्नलिंग। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जर्नल लिखते कैसे हैं। जर्नल लिखने से किस तरह से हमारा मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है हमारी, और हम एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन में जाना शुरू कर देते हैं। एंड स्लोली एंड स्टेडीली हमारा जो है वो माइंडसेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के बंदे बन जाते हैं। सो बेसिकली जर्नलिंग के अंदर आप अपनी जो थॉट्स हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, सो बेसिकली आप जर्नलिंग के अंदर अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशंस, अपने एक्सपीरियंसेस, उन सबको डालते हैं। आप सब उन सबको जॉट डाउन करके रखते हैं, लिखते हैं उन चीज़ों को। उसके साथ साथ आपको क्या लाइफ लेसन मिले, आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा हुआ आपके साथ, आप अपनी चीज़ों में अपनी लाइफ में क्या गोल्स पाना चाहते हैं, या आप किस चीज़ों से अपने आप को अफर्म करना चाहते हैं, और क्या आपके लॉन्ग टर्म गोल्स रहेंगे या आपके शॉर्ट टर्म्स गोल रहेंगे या आपकी डेली रूटीन की टू डू लिस्ट रहेगी। तो जो भी चीज़ आपके साथ रिलेटेड है, आप उस चीज़ को किस तरह से अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो, आप उसको लिखते हो। इट हार्डली टेक्स 20 to 15 मिनट्स। अगर आपने इसको इसको खत्म करना है, इस चीज़ को कि हमने मैनिफेस्टेशन करनी है, हमने जर्नलिंग करनी है, बट वी डोंट हैव द एंटायर डे फॉर दिस। आई डोंट नीड योर एंटायर डे फॉर दिस। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सुबह के, जब आप बैठ के अपना चाय का कप, कॉफी का कप या पानी लेते हो, गर्म पानी, आप ये निकाल कर साथ में एक डायरी, उसके साथ एक पेन रख सकते हो। ये मेरी ही रोज की जर्नलिंग है, नॉर्मल डायरी है। आप चाहते हैं तो मैं दिखा भी देती हूँ। कुछ मैं इसके अंदर डिफरेंट नहीं करती हूँ, कुछ वो नहीं करती हूँ, जस्ट अ टेक्स्ट जिसको मैं लिखती हूँ, अपनी फीलिंग्स को लिखती हूँ। अब उसको वे क्या होता है, हम उस पे आते हैं। वे इन सेंस कि आप किस तरह से जर्नलिंग को लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें डाल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा अगर आप जर्नलिंग पे गूगल पे सर्च करोगे, आपको बहुत डिटेल्स मिलेंगी। वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट। हम एक सिंपल तरीके से, एक कहते हैं ना साधारण भाषा में, जर्नलिंग किस तरह से कर सकते हैं, और उसको ही उस तरीके से भी अगर हम करते रहेंगे एक लॉन्गर ड्यूरेशन में, वी कैन सी ग्रेट रिजल्ट इन आवर लाइफ। तो सबसे पहले डायरी लेनी है आपने। आपने जो भी बात करनी है, ये आपके ऊपर है कि आप जो उसको डियर यूनिवर्स कह सकते हो, डियर गॉड कह सकते हो, डियर डायरी कह सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, आपने किस तरह से उसकी डायरी की शुरुआत करनी है। वहां पे डेट जरूर डालना, डेट डालना मत भूलना। क्योंकि जब आप मैनिफेस्ट करते हो चीजों को, तो आप उसकी डेट लिखोगे ना, और जब आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, जब उसी क्योंकि आप उसी जर्नल पे वापस आके आप लिखोगे कि मेरा ये गोल अचीव हो गया, मेरा ये सपना पूरा हो गया, देन यू विल सी कि आपने कितने दिन में अपनी वो चीज हासिल कर ली है। मैं हमेशा डायरी पे डेट लिखती हूँ और मैं आपको दिखाती भी हूँ। देखिए ये लिखा हुआ मैंने 20/10। तो आपको जो भी डेट रहेगी, आप उसको साथ उसको इवेल्युएट कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आपको कितना टाइम लगा उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। अब हम बात करते हैं, हमने डायरी ओपन कर लिया, हमने डियर यूनिवर्स लिख लिया, अब हम क्या लिखें? सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड लिखो। ग्रेटिट्यूड जैसे मैंने बताया हुआ, थैंकफुलनेस यूनिवर्स के लिए, गॉड के लिए। मैं जब भी बात करूंगी, ये आपके ऊपर आता है कि आप उनको अपने सामने यूनिवर्स लेके चल रहे हो या अपना भगवान लेके समझ रहे हो। क्योंकि एट द एंड ये एनर्जी ही है जिसके साथ हम डील करते हैं। वो भगवान भी एक एनर्जी से ही आते हैं, यूनिवर्स में अपने आप में भी एक एनर्जी है। तो आपने उनको पहले, सबसे पहले 3 पॉइंट्स से शुरू करेंगे हम। आप उनको ग्रेटिट्यूड करना शुरू कीजिए। कोई भी 3 चीजें आप अपने उसमें लिख सकते हैं जर्नल के अंदर। जो भी 3 चीजें आपको प्रीवियस डे में अच्छी लगी हों, जिसके लिए आप उनको थैंक यू करना चाहते हैं, आप वो लिख सकते हैं। आफ्टर ग्रेटिट्यूड हमारा आता है डेली हाइलाइट्स। तो बेसिकली इसके अंदर आपने अपने दिन में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जिसने आपके इमोशंस को ट्रिगर किया, जिसने आपके अंदर एक प्राउड मोमेंट लेके आया या आपके सैड मोमेंट आई, आपने उसको जॉट डाउन करना है। ये करने से आप अपने अंदर के इमोशंस और जो भी आपके साथ आपकी फीलिंग्स है, उसको आप एक तरह से बाहर निकाल देंगे। आपकी जो सोल है वो काम रहेगी, क्योंकि आपने हर चीज जो है वो किसी और के साथ शेयर कर दी है।
ये प्राउड मोमेंट हो, सैड मोमेंट हो, हैप्पी मोमेंट हो, आपने जब किसी के साथ शेयर कर लेते हो ना, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाती है एंड यू विल फील लाइट एंड वेरी पॉजिटिव। हमारा इमोशनल चेक इन, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है। इमोशनल चेक इन वो किस तरह से, क्योंकि हम हर एक की अपनी अपनी नेचर होती है, कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, पर लोग अपने इमोशंस छुपाना ही पसंद करते हैं, दे डोंट लाइक टू एक्सप्रेस, क्योंकि सामने वाला इंसान उनके इमोशंस को किस तरह से जज कर रहा है, किस तरह से सोच रहा है, वो आप के अंदर वो एक क्यूरियोसिटी सी रहती है। So when you have that habit to have a journal in you, और आप डायरी कीप कर रहे हो, तो उसके अंदर जब आप इमोशनल चेक इन करते हो, आप अपनी सैडनेस, आप अपनी इमोशंस, अपनी हैप्पीनेस या जो भी आपके इमोशंस चल रहे हैं आप वो लिख देते हो। वो आपको हेल्प करता है और स्ट्रेंथन करता है आपके इमोशंस को। लोग कहते हैं इमोशंस इतने ज़्यादा हमारी लाइफ में काम के नहीं होते, वो हमें वीक बनाते हैं। दिस इज़ रियली रॉन्ग। हमें हमारी लाइफ में हर स्टेट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इमोशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे बॉडी के फंक्शनैलिटी के लिए, हमारी मेंटल डेवलपमेंट के लिए, हमारे हार्मोनल सर्कुलेशन के लिए, सब में इमोशंस का बहुत साथ रहता है। तो कीप अ स्पेस फॉर इमोशनल चेक इन। नेक्स्ट है डेली गोल्स एंड सक्सेस, या उसका प्रोग्रेस बार आप वो अपने ही जर्नल में रखें, जिसके अंदर आप जब भी आप अपने गोल्स को स्मॉल गोल्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो आपका हर दिन कोई ना कोई एक माइलस्टोन रहता है। माइलस्टोन अचीव हो गया तो आप उसको मेंशन कर दीजिए, माइलस्टोन नहीं अचीव हुआ तो उसको लिख दीजिए कि इन प्रोग्रेस, या जिस तरह से भी। उस माइलस्टोन ट्रैकर से आपको इतना ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन मिलेगी कि आपको में पता होगा कि नेक्स्ट स्टेप मेरे माइलस्टोन को अचीव करने का ये है, तो मुझे उस पर काम करना है। यू विल टेक दैट सेट ऑफ एक्शन, ताकि आप नेक्स्ट जर्नल के पेज पर उसको प्रोग्रेस से हटाकर सक्सेस में कन्वर्ट कर दें। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्मॉल ट्रैकर। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने गोल्स को सब डिवाइड करके वहाँ पे स्मॉल बॉक्स लगा दें, चेक बॉक्स में कर दें या स्टिक कर दें, नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में लिख दें। तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोक्रेस्टिनेशन आपके अंदर कम रहेगा, और आप अपने जो गोल्स हैं उसको जल्दी अचीव कर। नेक्स्ट आता है हमारा एफर्मेशंस। क्या आप अपने आप को एफर्मेशंस देना चाहते हो? अगर आप प्रोडक्टिव स्टेज में चल रहे हो, आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, उसके अलग हमारे एफर्मेशंस होते हैं। अगर यू आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज या मेंटल इश्यूज, उसके लिए अलग एफर्मेशंस होते हैं। और अगर आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा ज़ील है, आप अपने अंदर पॉजिटिव लेकर आना चाहते हो, आई एम अ पॉजिटिव सोल, आई एम्ब्रेस पॉजिटिविटी इन माई लाइफ, इस तरह के एफर्मेशंस होते हैं। तो 3 एफर्मेशंस की आप स्पेस रखें वहाँ पर। 3 एफर्मेशंस जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, आपको कहीं से कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, और अभी भी मैं आप इस वीडियो के ऊपर भी एक लिंक शेयर कर दूंगी, अगर आपको लगे कि मुझे इसके बारे में और नॉलेज लेना है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि एफर्मेशंस के अंदर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, आपको वही लिखनी होती हैं। आपको आई एम में लिखना होता है, और आपको ये एफर्मेशंस देनी होती है कि आप ऑलरेडी उस स्टेट में हो, आपको उसी स्टेट में रहना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ हैप्पी सोल, चाहे आप उस समय सैड हो, बट आप अपने आप को यही अफर्म करोगे कि मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, आई लव टू कीप माई सराउंडिंग्स हैप्पी, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी आर कमिंग टू माई वे। इस तरह से आप अपनी जो एफर्मेशंस है, सेट ऑफ एफर्मेशंस 3 से 5 लिख सकते हैं, और जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कराएंगे। लास्ट में आप एक अपने लिए डेली मंत्रा रखें। उसमें आपका गोल भी हो सकता है कि टुडे आई वांट टू अचीव दिस। जैसे कि अगर आप जिस तरह से मैंने अपना रखा हुआ है कि मुझे कुछ भी करके 10 के जो स्टेप्स है वो पूरे करने हैं, तो मैं वहाँ लिख देती हूँ कि मुझे किसी कारणवश मेरे कल नहीं हुए थे, तो मैं आज 10 के ज़रूर करूँगी। पानी पीने का लिख सकते हैं कि मुझे पानी की एटलीस्ट 3 बॉटल्स खत्म करनी है। ये मैं आपको पर्सनलाइज वे में बता रही हूँ, जो मैंने अपने छोटे छोटे गोल्स रखे हुए हैं मैं उनको कर लेती हूँ। मुझे इतने लेवल तक कंटेंट बना लेना है, लाइक जैसे कि मुझे 5 दिन का कंटेंट तैयार करके रखना है। सो दीज आर द सेट ऑफ गोल्स जो आप दे सकते हो। देन देर इज डेली मंत्रा काइंड ऑफ थिंग, कि जिसमें आप खुद को ही मोटिवेट करने के लिए, कुछ अच्छा कहने के लिए, या अपने आप को ही सेल्फ केयर या सेल्फ लव करने के लिए कुछ छोड़ दो अपनी डायरी में, ताकि वो आपके दिमाग में रहे कि आज आपने खुद को ये गिफ्ट देना है, एज अ गिफ्ट देना है उस डेली मंत्रा में। सो इस तरह से आप अपने जर्नल को बना सकते हैं। बहुत सारे और तरीके होते हैं।
अनगिनत रादर तरीके होते हैं। आप बुलेट जर्नलिंग कर सकते हो, आप जर्नल्स की बुक आती हैं वो खरीद सकते हो। काफ़ी अच्छी-अच्छी बुक्स बनी हुई हैं जिसके अंदर वो आपको माइंडफुलनेस, मेडिटेट करने के बारे में सब बता सकते हैं। बट जैसे ही आप अपनी जर्नल लिख लेते हो, लिखने के 5 मिनट आप स्पेयर कीजिए। एक ऐसा म्यूज़िक आप अपने रूम में लगा लीजिए या अपने बड्स में सुन लीजिए, जिसके अंदर आप अपने आप को माइंडफुली मेडिटेट करें। आपका माइंड, सोल, हार्ट, बॉडी सब कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। जस्ट स्पेयर 5 मिनट। 5 मिनट से जब आप अपने आप को स्पेयर करना शुरू करेंगे ना, वो खुद ही उसका बार बढ़ता जाएगा। यू विल फील मोर कनेक्टेड टू योरसेल्फ, टू योर सोल, और आप उसको बढ़ा भी सकते हैं उस टेन्योर को। तो ये पूरा जो शेड्यूल होता है ना, ये कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा तो सिर्फ ये 15 से 20 मिनट के अंदर मेरा पूरा काम खत्म हो जाता है। एंड आई डोंट थिंक सो कि 15 से 20 मिनट कोई भी मुश्किल चीज़ है आपके लिए अपनी लाइफ में से स्पेयर करना, और अपनी ही बेहतरी के लिए, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने माइंडफुल माइंडसेट के लिए, दीज थिंग्स आर रियली इम्पोर्टेंट। सो ये था मेरा एक छोटा-सा एफर्ट जिसमें मैंने आपको बताया कि जर्नलिंग कैसे करते हैं। इसके अलावा अगर आप इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, लिख कर चाहते हैं कि मैं आपको एग्ज़ैक्टली दिखाऊँ कि हम किस तरह से जर्नलिंग को लिख कर हम कर सकते हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर करना पसंद करूँगी। सब्सक्राइब करें आप मेरा चैनल और कमेंट करें नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप क्या चाहते हैं मेरे से, किस तरह की और वीडियोज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से। मुझे उससे बहुत हेल्प मिलेगी ग्रो करने के लिए। और प्लीज़ भूलना मत शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो, अगर आपको वो थोड़ी भी रेज़ोनेट कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।